मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि विषय एक बहुत सरगर्म है भारत की राजनीति की दृष्टि से, संविधान को लेकर। कल भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान की हत्या का दिवस मनाया था। मैं इसे हत्या दिवस नहीं नाम देता, मैं इसे हत्या संविधान का हरण दिवस मानता हूँ। संविधान हरण दिवस जो कुछ साल चंद साल इंदिरा जी ने 2-2.5 साल चलाया और उसके बाद में उसको वो चुनाव मैदान में उतनी हारी फिर जीत के आई, ये सारा सिलसिला सबको पता है। लेकिन अभी तक जो सवाल उठता था कि आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने संविधान में संशोधन किया। उस इंदिरा जी ने जिनके पोते राहुल गांधी आज संविधान के संरक्षा की सुरक्षा की दुहाई देते हैं, आपातकाल के दौरान उन्होंने संविधान में परिवर्तन करते हुए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा और उन्होंने 11 नवंबर 1976 को संविधान संशोधन करके समाजवाद शब्द को भी जोड़ा। ऐसा नहीं है कि समाजवाद इसके पहले नहीं था। 1955 में समता पार्टी के जरिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समता पार्टी का गठन करके समाजवाद की एक बहुत विस्तृत अवधारणा को इस देश में प्रतिपादित किया। और अगर कांग्रेस के समकक्ष कोई पार्टी खड़ी होती थी तो जनसंघ के अलावा प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। और लोहिया का समाजवाद जो है पूरे समाज को जाति विभेद, साम्राज्यवाद, इन सब के खिलाफ खड़ा करके एक करने की थी। आपातकाल में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ना ये ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। समाजवाद का तो जो है कहना चाहिए, समाजवादी अवधारणा का पतन तो जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जाने के साथ ही शुरू हो गया था और शरद यादव तक वो जो है कुछ हद तक कायम रहा। उसके बाद फिर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने मुस्लिम यादवों की राजनीति करके उस समाजवाद की मूल अवधारणा को ही चकनाचूर कर डाला। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, धर्मनिरपेक्षता को अंग्रेजी में शब्द दिया गया सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अगर हिंदी मायनों में, सही मायने में देखा जाए, ये तो प्रशासनिक शब्दकोश से निकाले हुए शब्द हैं। धर्मनिरपेक्ष का हिंदी का जो भावानुवाद होता है, शब्दानुवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भावानुवाद होता है कि किसी भी धर्म के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं, यानी कि नास्तिक देश। अब भारत जैसा देश कभी नास्तिक हो सकता है? ये चिंतन का सवाल है। भारत हमेशा से, सदियों से, वर्ष और कई सदियों से एक धर्म सापेक्ष देश रहा है, जिसने सभी धर्मों को समान भाव से उसकी पालना की है, उसका पालन पोषण किया है, उसको सम्मान दिया है, उसको इज्जत दी है। आप धर्मनिरपेक्ष कहते हो अपने आप में, धर्मनिरपेक्ष किसने जुड़वा दिया? वामपंथी जो सलाहकार थे सोनिया गांधी के, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता कभी, लेकिन वो जुड़ गया। और बीजेपी ने, या यूं कहिए कि उनकी जो मूल संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, दत्तात्रेय हसबोले जो कि संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने मद्रास में यानी कि चेन्नई में, और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में एक साथ समाजवाद और संविधान को, जो कि आपातकाल में जोड़े गए थे, इनको हटाने की मांग की। और इस मांग को लेकर कांग्रेस बिलबिला उठी है। बगैर कांग्रेस का मतलब इस समय राहुल गांधी है, क्योंकि कांग्रेस जो कांग्रेस हुआ करती थी वो तो कहीं और दूर पार्श्व में चली गई है, हाशिए में चली गई है।
अब तो जो राहुल गांधी कहें वही सही। राहुल गांधी वामपंथी विचारधारा के जो प्रवर्तन नेहरू के समय से शुरू हुआ गांधी जी की हत्या के बाद, वो जो है राहुल गांधी के आते आते तक पराकाष्ठा पे जा पहुंचा है। यानी कांग्रेस की मूल विचारधारा से बिल्कुल अलग। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि ये आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहती है, तो वह संविधान के प्रति उनकी नासमझी को दर्शाता है। यहाँ बात में किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दल का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी अगर धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही मायने में समझ लें और मनुस्मृति की भी बात को अगर वो उसका अध्ययन भी कर लें, तो मनुस्मृतियों में ऐसा नहीं कहा गया है जिस तरह की प्रचारित किया जाता है, लेकिन उस विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन भारत जो है सर्वधर्म समभाव वाला देश है। वसुधैव कुटुंबकम जिसका नारा है, पूरा विश्व हमारा है, हमारा किसी से भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है, हम सबको समान मानते हैं। उसमें उस सर्वधर्म समभाव में धर्म से लेकर समाजवाद की थ्योरी तक सब शामिल है। लेकिन अगर आप बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्ष तो भारत कभी रहा नहीं। अगर रहा होता तो जो समाजवादी विचारधारा से निकले लालू यादव मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स करके 15 साल तक जो है बिहार पर क्यों राज करते? मुलायम सिंह यादव मुस्लिम यादव की पॉलिटिक्स करके क्यों उत्तर प्रदेश पर राज करते? कांग्रेस पार्टी आज मुसलमान वोटों को वोट बैंक समझकर, मुसलमानों को अपना थोक वोट बैंक समझकर उनके लिए कुछ भी करने और कहने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि उसको पता है कि बाकी जो वोट मिल ही जाएंगे, क्योंकि कुछ गांधी नेहरू फैमिली के लॉयलिस्ट के रूप में, कुछ कांग्रेस के मूल विचारधारा के रूप में, जो आज तक भी कांग्रेस से बगावत नहीं कर पाए हैं उन तक के दम पर। तो राहुल गांधी की तो मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि ना तो उनको संविधान की समझ है। आज 2024 के चुनाव में बीजेपी के अयोध्या के सांसद लल्लन सिंह या अनुप्रिया पटेल या ऐसे कुछ नेताओं ने संविधान में कुछ बदलाव की बात करी, जिसका उन्होंने कि आरक्षण में खत्म करना चाहती भाजपा और संविधान खत्म करना चाहती, इस तरह का प्रोपेगेंडा चला है और 52 से 99 पर पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी के इस संविधान के लेके जो उन्होंने चुनाव में उपयोग किया, उसकी पोल बाद के चुनाव में खुल गई, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी राज्य हो। तो उनकी बात मैं करना ही नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक सापेक्ष भाव है और उसका सापेक्षता का भाव बना रहना चाहिए। सर्वधर्म समभाव हमारी संस्कृति का मूल आधार है, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का मूल आधार है, उस पर हमें चलना चाहिए। ये इस पे चलना जो है ये मनुस्मृति का अंश नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का सदियों का जो सोच विचार चिंतन ऋषि मुनियों का उसका निचोड़ है। उसमें कोई एक ऋषि थे, बहुत से ऋषि मुनि रहे हैं। तो भारत एक अलग तस्वीर है। भारत को समझने में 55 साल के राहुल गांधी अभी तक नहीं समझ पाए हैं, वो उनको कितने साल लगेंगे मैं कह नहीं सकता। लेकिन वो कांग्रेस को वो मतलब जो है ना, उनसे बहुत से सवाल किए जा सकते हैं। वो संविधान की 1975 में जो आपातकाल लगाया इंदिरा जी ने, उनकी दादी ने, और संविधान का हरण करके रखा अपने पद को बचाने के लिए, संविधान को तार तार किया। उसके बाद राहुल गांधी के पिताजी श्री राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में संविधान को तार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ संविधान में संशोधन करके आपने एक शाहबानो नामक महिला को भरण पोषण भत्ते से रोक दिया, इसलिए कि मुस्लिम जो है आबादी इसका विरोध कर रही थी, मुस्लिम प्रधान आबादी मुस्लिमों में भी। इसके अलावा भी इतने ज्यादा परिवर्तन कांग्रेस ने संविधान में किए हैं और उसके साथ में छेड़छाड़ की है
कि उनको बीजेपी पर संविधान को बदलने या संशोधित करने के आरोप लगाने का तो हक ही नहीं है। जब 100 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस अपने 50 साल में कर पाई, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह उसने गलत किया। उसने कई जगह समय काल परिस्थिति के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, संविधान में जरूरत था तो उसको बदला। कुछ जगह पे ज्यादती की, वो सामने है, आपातकाल के रूप में हो, चाहे शाहबानो के केस के मामले में हो, और भी बहुत से मामले हैं। अब बात करें समाजवाद की। समाजवाद बेसिकली जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, 1955 में समता पार्टी बनाकर उन्होंने कांग्रेस के विचारों से अपने आप को अलग करके और एक ऐसे समाज की संरचना की बात की थी जिसमें जातिगत भेदभाव, आर्थिक भेदभाव और बहुत सारे साम्राज्यवाद के खिलाफ मुखर होना, साम्राज्यवाद से की बुनियाद पर देश को नहीं चलने देना, ऐसे सारे विचार उनके थे। और वो विचार पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चलते रहे, सदैव चलते रहे, और पंडित नेहरू से लेकर सारे नेताओं ने उनको सम्मान भी दिया, यथोचित सम्मान भी दिया। उसके बाद जो है जनता पार्टी सरकार बनी, उसके धड़े में भी समाजवादी शामिल हो गए। फिर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से बदल के भारतीय जनता पार्टी बन गई। फिर जब आप जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं, खत्म होने पर आपत्ति कर रहे हैं, उस समाजवाद की समाप्ति की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जब वो प्रधानमंत्री थे तब शुरू हुई। जब हमने 1991 में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण, आर्थिक वैश्वीकरण के रेपर में लपेट कर लाए गए समाजवाद को स्वीकार किया, क्योंकि भारतीय जनमानस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ था और वो उसको कभी और किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करता। ये बात में तब जब 1991 में चीजें हुई थी, तो विभिन्न पार्टी के नेताओं से, जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल हैं, उनसे कहता था कि ये पूंजीवाद को अपना रहे हैं आप, और ये पूंजीवाद जो है, इसका जो शुरुआती दौर पक्ष जो है आपको बड़ा सुनहरा लगेगा, लेकिन बाद के दौर में आपको भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबों की है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मध्यम वर्ग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो नरसिम्हा राव, चूंकि वर्ल्ड की ट्रीटी थी, WTO पर दस्तखत हुए थे, वर्ल्ड ट्रेड उस पर, है ना, तो उससे कोई भी सरकार हट नहीं पाई। और जो आज हमें जो पूंजीवाद की विद्रूपता जो है, आर्थिक साम्राज्यवाद की जो विद्रूपता है, वो जो दुनिया में चल रहे देशों और अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टकराव तक, इन सारी चीजों में हमें देखने मिल रहे हैं। और इसके आगे और क्या अंजाम होंगे उसकी बात अलग होगी। तो अगर धर्मनिरपेक्षता शब्द जो भारत की संस्कृति से ही मेल नहीं खाता है, उसको बदलना, मनुस्मृति को लाना, अगर ऐसा राहुल गांधी सोचते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। भारत धर्म सापेक्ष है, धर्म सर्वधर्म समभाव का देश है, और हमें इस पर ही टिक कर रहना चाहिए, और सभी धर्म भाव सबके साथ में वो करना चाहिए, ना कि। और कांग्रेस ने जिस तरह से जो मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू किया, उसी के एवज में तो रीजनल पार्टी पनपी। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, वो कांग्रेस से निकल के मुस्लिम वोटों का उन्होंने हरण कर लिया, इधर बिहार में लालू यादव ने कर लिया, इधर मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो या केरला में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये अब ये मुसलमानों को वोट समझना, थोक वोट बैंक समझना, ये पार्टियां कब बंद करेंगी? आप धर्मनिरपेक्षता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप कितने धर्म सापेक्ष हैं, धर्मों, सब धर्मों के प्रति आदर रखने वाले, ये सवाल पैदा करता है। मित्रों, इस विषय को मैं यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ये विवादों का और विचारों का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला है जो कि
बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन भारत को अपने मूल आधार, किसी भी आदमी को, व्यक्ति को, देश को, प्रदेश को, विश्व को अपने मूल पिंड पर रहना चाहिए। वही उसको आगे बढ़ाता है और उससे जब भी वो हटता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। मित्रों, हमारे जो विचार, जो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री या दत्तात्रेय हसबोले के की प्रतिक्रियाओं से या राहुल गांधी की उससे अगर उस पे जो आपको कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।